और कुत्ते काटने का पूरी कॉरपोरेशन में कोई इलाज नहीं है। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि लेडीज जैसे प्रेग्नेंट लेडी आती है उनको डॉक्टर ही चेक करता है, पर यहाँ कोई चेक ही नहीं कर रहा। कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के लिए और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसमें। डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल एक डॉक्टर के सहारे ये हॉस्पिटल चल रहा है। उत्तरी दिल्ली की नरेला PUHC डिस्पेंसरी में मेडिकल सुविधा न मिलने से मरीज परेशान हैं। लोगों की शिकायत पर हमारी टीम ने डिस्पेंसरी का जायजा लिया, जहां मरीजों ने डॉक्टर्स न होने की बात बताई। आपको बता दें कि हरियाणा और दिल्ली के लोग अपना इलाज इसी PUHC से करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर न होने की वजह से यहां आए मरीजों को कई परेशानियों को झेलना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं नरेला के PUHC हॉस्पिटल में। यहां पर कई दिनों से हमें शिकायतें मिली थी कि यहां पर जो है डॉक्टर्स नहीं है, जिस वजह से यहां पर जो मरीज इलाज के लिए आते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में इलाज नहीं मिल पा रहा और लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ते हैं। दवाइयों की भी कमी की हमें शिकायतें मिली थी। इसी को लेकर आज हम यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तो लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। सर, क्या नाम है आपका? इमरान जी। इमरान जी, हाँ। कहाँ से आए हैं आप? मैम, हम यहाँ से नरेला स्वतंत्र नगर से आए हैं और यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं मिल रही। जैसे अब आम आदमी की गवर्नमेंट की सरकार है तो इसके अकॉर्डिंग अच्छी सुविधा होनी चाहिए। लेडीज़ों के इलाज के लिए पूरी सुविधा होनी चाहिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरे हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है और पूरे हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर? हाँ जी, एक ही डॉक्टर है और लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि यहाँ अच्छे डॉक्टर हो और सभी का टाइम पे इलाज हो, सभी को मेडिसिन टाइम से मिले और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, मैंने ये सुना है कि यहाँ पे जो है एक ही डॉक्टर जो सारा देखते हैं और वही इलाज करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं, सारा देखते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? हाँ जी, पूरे हॉस्पिटल में यहाँ पर एक ही डॉक्टर है। स्पेशलिस्ट या महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी समस्या के लिए कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर अवेलेबल? नहीं मैम, कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इस चीज़ के लिए और लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसमें। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी कमी है, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हाँ जी, डॉक्टर तो कम है यहाँ पर। कमी है। कहाँ से आई हैं आप? हम नरेला से है जी। नरेला से ही हैं। तो अक्सर यहाँ पर इलाज के लिए आती हैं यहाँ पर? हाँ, आते रहते हैं। आते रहते हैं। तो यहाँ पर सुनने में कि एक आध डॉक्टर है जो पूरा देखते हैं यहाँ पर, तो क्या ऐसी बात है कि यहाँ पर बस भीड़ हो जाए जी, भीड़ हो जाती है? काफी हो जाए तो लंबी लाइन लगनी पड़ती होगी। लगनी पड़े। कोई महिला स्पेशलिस्ट है यहाँ पर देखने के लिए? तो ऐसे स्पेशली वही लेडीज से बच्चे वाली है, बाकी ऐसे तो कोई बच्चे वाली। ठीक है, तो और भी कई लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, मेरा नाम निर्मला है। मैं MNCW सेंटर की आशा वर्कर हूँ। ये PHC में हम अपने पेशेंट भेजते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ सबसे मेन है लेडीज़ गाइनिज नहीं है डॉक्टर। अच्छा। तो लेडीज़ डॉक्टर ना होने के कारण जो हमारी ANC हैं और जो महिलाएं हैं वो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पाती हैं। कई बार वो, हाँ जी, वो दवाइयाँ खा लेती हैं बाहर से, उनसे नुकसान होता है, तो वो यहाँ कह नहीं पाती। उनकी प्रॉब्लम्स हम लेके आते हैं, तब डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं। तो प्रॉब्लम तो मेन तो यही है। और बच्चों की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे एरिया में। क्या है कि मेरे एरिया में डायरिया फैला हुआ है। अच्छा। और बच्चे बहुत बीमार हुए हैं इस बार मेरे, लेकिन मैंने घर घर जाके उनको जो प्रॉब्लम्स उनकी सुनी और उस हिसाब से मैंने बड़े अस्पताल भेजा है। लेकिन बड़े अस्पताल से अच्छा डिस्पेंसरी में अगर सुविधा मिल जाए बच्चों की तो और भी अच्छा है ना। तो बच्चे के डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। हॉस्पिटल प्रशासन तो खैर बाद में, अगर कोई सी हम बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ये बात अलग है, लेकिन अगर हमारे आसपास जो एरिया है वहाँ पे अगर MCD का अस्पताल है तो ये सारी सुविधाएं तो होनी चाहिए। यहाँ पर ना ही कोई महिला स्पेशलिस्ट है जो देख सके, ना ही बच्चों के लिए हैं, और भी कई जो चीज़ें हैं यहाँ पे। नॉर्मल बुखार के लिए वो भी एक आध डॉक्टर देखते हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? सरकार आ गई है MCD में आम आदमी पार्टी की, तो क्या चाहते हैं? डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चे का स्पेशल डॉक्टर तो होना चाहिए ना यहाँ पे। हाँ। बच्चे का डॉक्टर ना होने के कारण बच्चों को दिक्कत हो रही है, और वो बच्चे हैं जो बड़े अस्पताल, जब ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए तो बड़े अस्पताल भेज रहे हैं हम। बच्चों की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे छोटे बच्चों की, कोई बोल नहीं पा रहा है कुछ बच्चा, तो हम समझ नहीं पा रहे तो हम सेंटर ही तो भेजेंगे ना। भाई गरीब है मेरे एरिया के, तो यहाँ पे ये भी सुना है कि यहाँ पे दवाइयों की भी काफ़ी शॉर्टेज होती है, तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ? नहीं, दवाइयाँ काफ़ी हैं, दवाइयाँ की कोई शॉर्टेज नहीं है, दवाइयाँ पूरी हैं यहाँ पे।
लेकिन दिक्कत ये है ना कि एक डॉक्टर, हाँ, एक तो लेडीज़ डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, दूसरा बच्चे का स्पेशल डॉक्टर होना चाहिए यहाँ। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप भी यहाँ पर इलाज? हाँ, मैं इसमें MCW नरेला 1 में एक आशा वर्कर के कार्य पर हूँ, यहाँ पे हाँ काम करती हूँ। पर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर मेन परेशानी क्या है, जैसे हम कोपर्टी के लिए लाते हैं तो जेंट्स नहीं, डॉक्टर कोपर्टी नहीं लगा सकता। फॉलोअप के लिए लाते हैं तो जैसे ANM है, ANM अपना काम कर रही है तो एक डॉक्टर फ्री है तो वो ये काम कर सकता। पेशेंट आधे तो वापस उल्टे चले जाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है कि लेडीज जैसे प्रेग्नेंट लेडी आती है उनको डॉक्टर ही चेक करता है, पर यहाँ कोई चेक ही नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? लोकेश। यहाँ पर आप इलाज कराने आए हो, ऐसी शिकायतें मिल रही है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर नहीं है, स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, और मतलब एक आध डॉक्टर है जो सभी पेशेंट को देखते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है सर, आते हैं मतलब टाइम लगता है, डॉक्टर का टाइम ही होता है इसके। तो इलाज प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये इनके ऊपर बात है। ये कभी डॉक्टर नहीं, ये भी कहते हैं नहीं आ रहे हैं डॉक्टर, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, दवाइयों का अभी बोले कि दवाइयों की कमी होती है, तो इस बारे में क्या कहना? दवाइयाँ मिल रही हैं आपको? हाँ जी, दवाई तो मिलनी लग रही है, जो लिखते हैं डॉक्टर ये तो मिलती है। ये डॉक्टर के हाथ में है जी ये सारा कुछ। ये डॉक्टर चक्कर तो नहीं काटना पड़ता। यहाँ पे MCD का हॉस्पिटल है, चाहे ऐसा तो नहीं है कि हमें आपको मतलब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भागना पड़े, यहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा प्रॉपर? नहीं, सब कुछ इलाज मिलता है, ये नहीं है नहीं मिलता सब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन भारद्वाज है। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर जी दिल्ली रजिस्टर्ड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। और ये जो हॉस्पिटल था बहुत बढ़िया था पहले, लेकिन अब काफ़ी टाइम से इसमें जो है डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। केवल एक डॉक्टर के सहारे ये हॉस्पिटल चल रहा है। वो डॉक्टर साहब क्या क्या करें, उनको टेक्निक अपना ऑफिशियल काम भी करना पड़ता है, कभी राउंड होता है कभी कुछ होता है। पहले क्या था कि पहले जो बच्चों का स्कूल का जो स्टाफ था उसके लिए एक अलग से था, स्कूल हेल्थ स्कीम थी, उसमें अलग डॉक्टर थे। वो डॉक्टर सारे स्कूलों में जाते थे, चेकअप करते थे। लेकिन अब वो काम भी इनको दे दिया। ऑफिस का तो यहाँ का PSC का तो है ही, जो इनका स्टाफ का काम है वो तो है ही, वो काम और दे दिया। इसके अलावा जो ये हैं नर्सें वर्से जो ये थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की जो वो हैं, उनका काम भी इनके जुम्मे लगा दिया। अब एक डॉक्टर क्या क्या करे? ना तो यहाँ पे आँखों का डॉक्टर है, ना यहाँ पे बच्चों का डॉक्टर है, ना यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर है कोई, ना मेडिसिन्स का कोई डॉक्टर है, और स्किन का भी नहीं है। 10 डॉक्टरों में से कम से केवल एक डॉक्टर एक है। अच्छा। एक जो बाहर का एक डॉक्टर इन्होंने वैसे लिया हुआ है, वो डॉक्टर के इन दोनों के सहारे ही ये चल रहा है। वो डॉक्टर जो हैं वो PS इसमें है गाड़ी के ऊपर, जो फील्ड में गाड़ी जाती थी और वहीं पे गांव में इलाज करते थे। हाँ, गांव में जाने के लिए। लेकिन चूँकि आजकल गाड़ी पैसे वहाँ से हटा के उनको यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पेशेंट आते हैं तो इसलिए यहाँ पे उनको लगा रखा है। अच्छा। लेकिन दिक्कत बहुत है यहाँ की। और इस विषय में हमने जो है LG साहब को भी लिखा है और न्यूज़पेपर्स में भी दिया है, लेकिन अब तो कोई सुनवाई नहीं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पे काम करे। एक तरफ तो दिल्ली ये आप वाले जो हैं ये वो खोलते हैं कि हम ये खोल रहे हैं अपना मोहल्ला क्लिनिक, और जो ये पहले से बहुत पुराना है इसमें कुछ नहीं कर रहे। यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में भी उन्होंने क्या कर रखा है कि कहीं का डॉक्टर कहीं पे लगा दिया, कहीं का कहीं पे, कहीं की नर्स उठा दी, कहीं का कुछ, लेकिन उनका प्रॉपर नहीं है। ये तो एक मेन है। और यहाँ केवल दिल्ली का नहीं है, यहाँ हरियाणा से रिलेटेड जो गांव हैं, जो आसपास के सारे गांव हैं, वो सारे हरियाणा का बॉर्डर भी है, तो वहाँ से भी हरियाणा लगा हुआ है यहाँ। जी बिल्कुल। और उसी की वजह से यहाँ पे पहले भी आते थे। अब यहाँ इनके 250 से 300 400 500 तक पेशेंट आते हैं।
अब वो यहाँ आए और डॉक्टर मिले नहीं तो क्या उनको वो होगा, मेडिसिन नहीं मिले तो क्या उनको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है और स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर तमाम तरह की वादे जो आम आदमी पार्टी करती है, तो यहाँ पर भी कई समस्याएं हैं। और अब जैसा कि लोग चाह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में आ गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो परेशानियां मरीजों को झेलनी पड़ी है उनको देखा जाए और उनको जल्द से जल्द दूर किया जाए। यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि कभी कभार जो है जो दवाइयों की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बुखार की दवाइयाँ दे दी जाती है और जो पर्याप्त मात्रा में जो दवाइयाँ होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ का जो बजट है ना जी, वो बजट बहुत कम है। ये बजट जब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक प्रॉब्लम रहेगी। ये हमारे जो हम रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, हमारे साथ भी यही है। डेली कितने लोग आ जाते हैं, कुछ आइडिया है आपको? यहाँ पर कितने पेशेंट आते होंगे? यहाँ पे 250 से लेके 500 तक पेशेंट डेली आते हैं। यहाँ की दवाई की मैं बताऊँ आपको, मेन देखो आप, यदि कोई आदमी गिर जाता है तो टेटनस का इंजेक्शन लगता है, यहाँ टेटनस का इंजेक्शन ही नहीं है। अच्छा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में कुत्ते बहुत हैं और कुत्ते काटने का पूरी कॉरपोरेशन में कोई इलाज नहीं है, उसकी काफ़ी लंबे टाइम से। एमसीडी हॉस्पिटल में इस तरीके की दवाइयाँ तो होनी चाहिए, इस टाइप के इंजेक्शन तो होने चाहिए। अगर कुत्ता बिल्ली या कुछ काट लेता है तो ये तो बहुत कंपलसरी है, लेकिन है नहीं तो क्या किया जा सकता है। इसके बारे में ऑफिसरों को भी सूचित किया, लेकिन उनने का कोई माकूल जवाब दिया नहीं उन्होंने। तो हम चाहते हैं ये बात उठे और यहाँ पे जो है इसका इलाज हो तो अच्छा है, मेडिसिन आए। अब टेटनस तक का इंजेक्शन नहीं है और तो क्या होगा। जो यहाँ के इंचार्ज है डॉक्टर एन.के. इंदिरा, उनसे हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पर जो पेशेंट बता रहे हैं कि उनको क्या क्या परेशानी है, उनको लेकर हम जानेंगे। सर, यहाँ पे जो कई पेशेंट आते हैं इलाज के लिए, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जिस वजह से जो महिलाएं हैं वो चली जाती हैं, वो इलाज नहीं ले पा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अभी जो है ना, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स हैं, बाकी जो गायनेकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट के लिए ऊपर वो कर दिया गया है, जल्दी आ जाएंगे वो, और जो है ना ये कार्य सुचारू रूप से चलने लग जाए। आपने इसके लिए कंप्लेंट डाली थी कि यहाँ पर जो है परेशानी जो पेशेंट है उनको झेलनी पड़ रही है, ऐसा कोई लेटर वेटर लिखा था आपने? कंप्लेंट नहीं, वो हम अपने डिपार्टमेंट में वक्त पे इसके बारे में सूचना देते हैं कि ये चीज़ें नहीं है, तो उस हिसाब से वो हमारा डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो उस हिसाब से हमारी हेल्प करते हैं। अभी पहले दवाइयों की पोजीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी भरपूर दवाइयाँ हैं। डॉक्टर्स की कमी, कितने डॉक्टर्स जो यहाँ पर देखते हैं? फिलहाल हमारे पास में एक डॉक्टर है, मोबाइल डिस्पेंसरी पे हैं, एक जो हमारे जो ओपीडी में बैठते हैं डॉक्टर, और एक आरएमएस है। बस, मतलब 3 से 4 डॉक्टर हैं। कितने पेशेंट आते हैं डेली? पेशेंट आ जाते हैं करीब 350 से लेकर 450। 350 450 के आसपास आते हैं। तो ये जो इस तरीके की नीचे समस्याएं बता रहे हैं लोग कि बहुत सी महिलाएं हैं जो बिना इलाज के लिए चली आती है, होता है बहुत बार महिलाएं जो है आती हैं, नहीं अपनी परेशानी बता पाती मेल डॉक्टर को, तो ऐसी समस्याएं सुनने में आ रही हैं। तो ये कब तक इसका उपाय समाधान हो पाएगा? इसका उपाय जल्दी हो जाएगा। वैसे जो मेल डॉक्टर्स हैं उनको भी इसके बारे में, जो क्योंकि यहाँ पे ओपीडी सर्विसेज हैं, यहाँ पर जो सर्जरी वगैरह नहीं होती, किसी तरह की कोई डिलीवरी होती है, तो ओपीडी सर्विसेज में तो क्या है, मेल डॉक्टर भी मैनेज हैं, लेकिन चूँकि जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो उससे मरीज़ों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही इस बारे में समाधान हो जाएगा। सर, ऐसा भी सुनने में आया है यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुत्ते बिल्ली काटने के लिए जो इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं टेटनस के और बाकी जो इंजेक्शन्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए उनको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में भागना पड़ता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है। तो क्या कहना चाहेंगे, एमसीडी अस्पताल में इस तरीके की इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं है? तो अच्छा, पहले जो है ना आसपास में बड़े अस्पताल नहीं हुआ करते थे, तो पहले क्या था कि जैसे कंझावला और नरेला और अलीपुर में कुत्ते काटे के इंजेक्शन अवेलेबल थे, लेकिन अभी चूंकि ये सुविधाएं पूट हॉस्पिटल में और अब राजा हरिश्चंद्र महाराजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं,
तो इसलिए क्या है कि जो है ना, विभाग ने ये डॉग बाइट के इंजेक्शन्स अभी थोड़े दिन के लिए बंद किए हैं, हो सकता है आगे के प्लान में आ जाएं। अभी जो है ना, ये जो महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में और इसमें अंबेडकर में और नज़दीक में सत्यवादी हरिश्चंद्र में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो एमसीडी हॉस्पिटल में अगर इस तरह की दवाइयाँ जो ये कि बेसिक है, ये तो चीज़ें होनी चाहिए ना, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि जो मैक्सिमम दवाइयाँ हैं, जो भी आप किसी मेडिसिन का नाम लेंगे, हमारे पास वो सब उपलब्ध हैं। हमारे पास हर तरह के एंटीबायोटिक्स उपलब्ध हैं, हर तरह की डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, अस्थमा की दवाइयाँ हैं, इनहेलर्स हैं, तरह तरह की जो एनाल्जेसिक, इन्फ्लेमेटरी और इसके अलावा जो फीवर की और सब बच्चों की सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो ये तो जो है एक दो दवाइयों की जो है ना शॉर्टेज तो किसी भी बड़े भी हॉस्पिटल में भी कई बार हो जाती है। तो जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ जो दवाइयों की कमी है उन पर ध्यान दें। और एमसीडी में एक उम्मीद है लोगों की कि हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो यहाँ पर भी जो है कुछ बदलाव, वो परिवर्तन हो और जो लोगों की समस्या है वो जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ में साया परवीन, जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।